God will turn all your sorrows into joy. हम ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि परमेश्वर आपके सारे शोक को आनंद में बदल दे। This is a prayer festival. ये प्रार्थना का महोत्सव है। Maybe you say today, शायद आज आप ये कह रहे हैं, nobody thinks about मेरे बारे में सोचता भी नहीं, I'm so low. मैं इतना अकेला। My friend, मेरे दोस्त, there's somebody thinking about you. कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है। That's the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह है। That's the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह है। जीसस काल्फ मिनिस्ट्री भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कलीसियाओं में से एक बन चुकी है, जिसकी शुरुआत डीजेएफ दिनकरन जी ने किया, जिसे अब उनके बेटे पॉल दिनकरन जी संभाल रहे हैं। आज पॉल दिनकरन जीसस काल्फ मिनिस्ट्रीज के माध्यम से हजारों लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं। वे हमेशा अपने संदेश में बोलते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास लाओ, प्रार्थना करो और तब अपने जीवन में सच्चा बदलाव को अनुभव कर पाओगे, क्योंकि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। उनकी प्रार्थनाओं से बीमारियां ठीक होती है, टूटे रिश्ते जुड़ते हैं और खोए हुए लोग नई राह पाते हैं। पॉल दिनकरन जी बताते हैं कि सच्चा विश्वास, प्रार्थना और सुसमाचार के द्वारा ही लोग अपने जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन हमें इस बात को सिखाता है कि विश्वास और प्रार्थना और सुसमाचार को अपनाने के जरिए हम अपने जीवन और दूसरों को भी जीवन में बदलाव ला सकते। 4 सितंबर सन 1962 को पॉल दिनकरन जी का जन्म भारत के तमिलनाडु में हुआ था। यह जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के सेवा में समर्पित था। उनके पिता डीजेएफ दिनकरन जी देश विदेश में जाकर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लोगों तक पहुंचाते थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, निराश लोगों को हिम्मत देते थे। उनकी माँ स्टेला दिनकरन एक बहुत ही नम्र, दयालु और विश्वास से भरी महिला थी, जो घर में प्रार्थना और प्रेम का वातावरण बनाए रखती थी। पॉल का जन्म उसके माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और उम्मीद का पल था, क्योंकि यह उनके लंबे समय से किया गया प्रार्थना का उत्तर था। वे चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो और कई लोगों के जीवन में बदलाव लाए। पॉल जब छोटा था तब वह पूरी तरह से अपने माता पिता के प्यार और परमेश्वर के वचनों के माहौल में पड़ा बड़ा था। उसने अपने बचपन में ही देखा कि कैसे लोग दुख और आंसू लेकर आते थे और प्रार्थना के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आता था। उन्होंने इसी उम्र से इस बात का निर्णय कर लिया था कि वे बड़े होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। साल 1970 में पॉल दिनकरन जी का उम्र लगभग 8 साल का था। तब वह एक छोटे से स्कूल में छात्र थे। इस उम्र में वह पढ़ाई सीख रहे थे और किताबें पढ़ते थे और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। घर में उनका समय परिवार के साथ बीतता था। उनके पिता डीजेएफ दिनकरन जी अक्सर सेवा की यात्रा पर जाते थे और उनकी माँ स्टेला दिनकरन घर और बच्चों का ध्यान रखती थी। पॉल चर्च के सभाओं में जाते, भजन सुनते और प्रार्थना के समय चुपचाप बैठे रहते थे। यह समय वह था जब वो धीरे धीरे जीवन और विश्वास की बातें समझना शुरू करते थे। सन 1970 में उनका जीवन एक साधारण बच्चे की तरह था, जिसमें पढ़ाई, खेल और परिवार का प्यार था, लेकिन साथ ही वह एक ऐसे माहौल में बड़े हो रहे थे जो आगे चलकर सेवा के लिए उन्हें तैयार कर सकता था। साल 1976 में पॉल दिनकरन लगभग 14 साल के हो गए थे। वे स्कूल में 9वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। उनके घर में हमेशा प्रार्थना का माहौल होता था, क्योंकि उनके पिता डीजेएफ दिनकरन जी एक बड़े परमेश्वर के दास थे, जो देश विदेश में सुसमाचार सुनाते थे। पॉल अपने पिता के साथ बैठकर उनके अनुभवों को सुनते थे कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया और कैसे बीमार चंगे हुए और कैसे टूटा हुआ परिवार परमेश्वर के द्वारा जोड़ा गया। इन गवाहियों ने पॉल के मन में यह बीज बो दिया कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। लेकिन यह भी सच था कि इस उम्र में उनका मन कभी कभी पढ़ाई से भागना चाहता था और दोस्तों के साथ मौज मस्ती में वे समय बिताते थे। इन समयों में उनकी माँ उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाती और सेवा के लिए उन्हें तैयार भी करती थी। पॉल पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे, खासकर गणित में, इसलिए इंजीनियरिंग करने का उनका इच्छा होने लगा। इस साल उनके पिता की सेवा और बड़ा हो रहा था और वे कई प्रार्थना सभाओं में जाया करते थे।
पॉल को कई बार मंच पर उनके पिता के साथ उन्हें खड़ा होने का मौका मिलता था, जहां वे हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए वहां पर उपस्थित होते थे। यह नज़ारा उनके हृदय को छू जाता था। लेकिन भीड़ के पीछे एक सच्चाई थी। पॉल के अंदर में भी एक सवाल था कि क्या परमेश्वर मेरे लिए भी वही करेगा जो उन्होंने मेरे पिता के लिए किया। इसी साल उन्होंने बाइबल पढ़ने की आदत थोड़ी और बढ़ाई। रात में सोने से पहले वे अकेले कमरे में बैठकर परमेश्वर से बातें करते। कई बार वे रोते हुए प्रार्थना करते और बोलते, हे प्रभु, मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी भी मदद कर। यह उनके जीवन में सबसे पहली बार हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति कितनी वास्तविक होती है। पॉल अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के साथ सेवाओं में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जैसे चिट्ठियों का जवाब लिखना, प्रार्थना के अनुरोध को नोट करना और पत्रिकाओं के लिए सामग्री तैयार करने में वे मदद करते थे। साल 1979 में उन्होंने एक और खास अनुभव किया। एक रात जब वे प्रार्थना के समय में गहराई से इस बात को एहसास किया कि परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ शिक्षा और अच्छे करियर के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में उम्मीद, उनके उद्धार और उनके जीवन में चंगाई लाने के लिए बुलाया है। उस रात वे देर रात तक प्रार्थना करते रहे और अपने हृदय में यह निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित करेंगे। साल 1980 से 1983 तक का समय पॉल दिनकरन के जीवन में एक गहरा और महत्वपूर्ण दौर था। इन सालों में उनकी उम्र लगभग 18 से 21 साल के बीच थी। इस समय उनकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके मन में यह सवाल भी था कि क्या मैं अपने पिता की तरह परमेश्वर की सेवा कर पाऊंगा। कई बार उन्हें डर और संकोच महसूस होता था, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर सेवा करना आसान नहीं था। लेकिन हर बार प्रार्थना में उन्होंने समय बिताया और साहस उनको मिलता गया। इस साल उन्होंने बाइबल को और गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया और छोटे छोटे अवसरों में लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना उन्होंने शुरू कर दिया। साल 1982 जब वे 20 वर्ष के थे, तब उनका आत्मिक जीवन और भी मजबूत होने लगा। वे महसूस करने लगे कि परमेश्वर ने उन्हें केवल उनके परिवार की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं के पास परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। इस साल उन्होंने कुछ ऐसे अनुभव किए जिनमें परमेश्वर ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहारा दिया। एक बार वे शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन प्रार्थना के बाद उन्होंने खुद को फिर से मजबूत महसूस किया। इस साल के अंत तक उनका आत्मविश्वास और बुलाहट दोनों पक्के हो चुके थे। वे अब सिर्फ अपने पिता के साथ खड़े होकर सेवा नहीं करते थे, बल्कि खुद युवाओं को प्रोत्साहित करने लगे। इस साल उन्होंने अपने जीवन का मकसद को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, युवाओं को परमेश्वर के प्रेम से जोड़ना और टूटे हुए लोगों को आफा देना। साल 1985 में उनका उम्र लगभग 23 साल हो चुका था। यह साल उनके लिए विश्वास की परीक्षा का साल था। एक ओर वह आगे की पढ़ाई के लिए MBA के लिए वे तैयारी कर रहे थे, और दूसरी ओर अलग अलग स्थानों पर वे अपने पिता के साथ सेवा में हजारों लोगों के मध्य में जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। उन्होंने देखा कि कई लोग निराशा में डूबे हुए हैं, और जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया जाता था, तब उनकी आंखों में आशा लौट आती थी। यह अनुभव उनके हृदय में गहराई से बैठ गया, और वे समझ गए कि जीवन का असली मकसद लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहुंचाना और उनको उद्धार में लाना है। साल 1986 उनके लिए बहुत ही यादगार का साल था। इसी साल उन्होंने शादी किया। उनकी पत्नी इवांजेलिन पॉल दिनकरन एक प्रार्थना करने वाली, मसीह में मजबूत विश्वास रखने वाली महिला है। यह शादी उनके जीवन में नई ताकत और सहयोग लेकर आई। शादी के बाद भी उनकी सेवा और पढ़ाई दोनों को उन्होंने संतुलित रखा। इस साल के अंत में उन्होंने अपनी सेवा में एक कदम बढ़ाया। वे जीसस कॉल्स के युवा कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि युवा पीढ़ी को सही दिशा में ले जाने के लिए उन्हें परमेश्वर के वचनों की गहरी समझ और हृदय से प्रार्थना करने की जरूरत है। इस समय उन्होंने बाइबल अध्ययन और आत्मिक तैयारियों पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया, और पॉल दिनकरन जी ने सेवकाई की जिम्मेदारियों को और गहराई से उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन्हें बड़े आयोजनों में प्रचार करने का ऑफर दिया। इस समय उन्होंने कई बार
व्यक्तिगत रूप से बीमार और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना किया और लोगों ने गवाहियां भी दी कि वे ठीक हो गए। उनके जीवन में शांति लौट आई। इन अनुभवों ने उन्हें और अधिक मजबूत कर दिया कि वह अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित करेंगे। साल 1991 से 1993 में इन तीनों साल में पॉल दिनकरन जी ने सेवकाई के गहराई को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पिता प्रेम और करुणा से लोगों को परमेश्वर के पास लाते हैं। वे अपने पिता के साथ साथ अलग अलग देशों में और राज्यों में गए और कई जगह अनुवादक के रूप में उन्होंने काम किया ताकि संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उनके पिता ने उन्हें सेवकाई के प्रशासनिक काम भी सिखाए, जैसे प्रार्थना केंद्र का संचालन करना, मीडिया मंत्रालय का काम करना और चिट्ठियों के द्वारा प्रार्थना निवेदनों का जवाब देना। 1995 में जीसस कॉल्फ मंत्रालय की पहुंच और भी बढ़ने लगी और पॉल ने तकनीकी ज्ञान को उपयोग करके मंत्रालय में नई योजनाएं शुरू किया। वे रेडियो और टेलीविजन के द्वारा प्रसारण का काम शामिल होने लगा। साल 1977 से 1998 के मध्य में पॉल दिनकरन जी के सेवकाई में योगदान और भी स्पष्ट हो गया। उन्होंने युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए अलग अलग मीटिंग्स और युवा सम्मेलनों का आयोजन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके पिता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे कमजोरियां आने लगी तो पॉल ने कई कार्यक्रमों का जिम्मेदारियां संभाली। 1998 में उन्होंने पहली बार कुछ बड़े क्रूसेड को स्वतंत्र रूप से संचालित किया, जहां हजारों लोग इकट्ठे हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव करने के लिए। साल 2001 में दिनकरन जी के जीवन में एक और नया मोड़ आया। वह पहले से ही जीसस कॉल्फ मिनिस्ट्री के युवा अगुवा के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। उनके पिता डीजीएफ दिनकरन जी का उम्र और स्वास्थ्य के कारण उनका जिम्मेदारियां उन्हें सौंपा गया। इस साल उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया। हजारों लोग आते और उनके संदेशों से प्रभावित होते और अपने जीवन में एक नए परिवर्तन को भी देखते थे। इस साल पॉल ने जीसस कॉल्फ मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर्स को और बढ़ाया। कई नए शहरों में 24 घंटे खुले रहने वाले प्रार्थना केंद्र को खोला गया, जहां लोग किसी भी समय आकर प्रार्थना करा सकते थे। उन्होंने मंत्रालय में टीवी कार्यक्रम को बनाया ताकि अधिक लोग देख सके। इस समय तक उनकी पत्नी एवेंजेलिन भी उनकी सेवा में उनकी साथ देने लगी। यह साल पॉल के लिए विश्वास और मेहनत का मिला जुला साल था, क्योंकि वे जानते थे कि आगे उन्हें सेवकाई को पूरी तरह से संभालनी है। साल 2003 में पॉल दिनकरन जी ने देखा कि जीसस कॉल्फ मिनिस्ट्री अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी फैल रहा है। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग देशों में प्रार्थना सभा को आयोजित किया। इस समय उनके पिता उनके साथ बड़े बड़े प्रार्थना सभाओं में जाने लगे और पॉल का प्रचार करने का तरीका लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। उनकी सरल भाषा और बाइबल के गहरे संदेशों ने युवाओं को खासकर उन्हें परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित किया। पॉल ने तकनीकी स्तर पर सेवकाई को और मजबूत किया। जीसस कॉल्फ के कार्यक्रम अब नई भाषाओं में भी प्रसारित होने लगे। उन्होंने सेवकाई में नई टीम बनाई जो मीडिया, प्रार्थना और आउटरीच में विशेषज्ञ थे। इस साल कई प्रार्थना सभाओं में लाखों लोग आए। पॉल ने प्रार्थना के साथ साथ लोगों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लिए भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। साल 2006 यह साल अंतर्राष्ट्रीय सफर और सुसमाचार फैलाने का था। पॉल अमेरिका और यूरोप और एशिया के अलग अलग देशों में जाकर प्रार्थना सभा करने लगे। इस साल उन्होंने सेवकाई के लिए नई तकनीकों को अपनाया। साल 2008 में पॉल के जीवन का सबसे भावुक और कठिन साल था। 20 फरवरी 2008 को उनके पिता डॉक्टर डीजीएफ दिनकरन जी 72 साल की उम्र में प्रभु में सो गए। पॉल के लिए यह एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान था, क्योंकि वे सिर्फ पिता ही नहीं थे बल्कि उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। पिता के निधन के बाद जीसस कॉल्फ मिनिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारियां पॉल पर आ गई। अब पॉल ने सेवा को आगे बढ़ाया और लगातार इस सेवा के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिए। साल 2012 में पॉल दिनकरन जी ने सेवकाई के मीडिया के काम को और बढ़ाया। उन्होंने टीवी और रेडियो के कार्यक्रम को अलग अलग देशों में फैलाया। इस साल उन्होंने तकनीक का ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया, जैसे ईमेल प्रार्थना निवेदन, ऑनलाइन बाइबल संदेश और इंटरनेट प्रसारण। इस समय उनका परिवार भी सेवकाई में उनका साथ दे रहे थे।
उनकी पत्नी इवेंजेलिन दिनकरन विशेष रूप से महिलाओं के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी और उनके बच्चे भी संगीत और युवा सभाओं में भाग लेने लगे। 2013 में पॉल दिनकरन जी ने कई देशों की यात्रा की, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका और मध्य पूर्व देश में। उनका उद्देश्य था विदेशों में भी बसे भारतीय और अन्य लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाना। उन्होंने प्रेयर टावर की सभाओं को भी बढ़ाया। भारत के कई शहरों में 24 घंटे खुले रहने वाले प्रार्थना केंद्र को शुरू किया, जहां कोई भी व्यक्ति आकर प्रार्थना करा सकता है या फोन कर प्रार्थना की मांग करा सकता है। इस साल उन्होंने युवाओं को और बच्चों के लिए विशेष सम्मेलन का आयोजन किया, जिनमें बाइबल की शिक्षा, प्रार्थना और आराधना के साथ साथ अच्छे चरित्र और जीवन के मूल्य को भी सिखाया गया। साल 2019 में उन्होंने कई शहरों में जाकर हजारों लोगों के लिए प्रार्थना किया, खासकर बीमार, दुखी और निराश में पड़े लोगों के लिए। इस साल जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री ने युवाओं के लिए खास प्रोग्राम चलाए ताकि वे जीवन के सही रास्ते को चुन सके, गलत आदतों से वे दूर हो सके। पॉल दिनकरन जी ने कई यूथ ब्लेसिंग मीटिंग में भी भाषण दिया, जहां उन्होंने बताया कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसे ग्रहण करें तो आपका जीवन बचाया जाएगा। उन्होंने टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए भी बड़ी संख्या में लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया। जीसस कॉल्स का 24 घंटों का प्रार्थना टावर भी लगातार खुला रहा, जहां हर समय लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता था। पॉल दिनकरन खुद भी समय निकालकर वहां जाते और लोगों से मिलकर वे प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। आज भी वे अपने परिवार के साथ मिलकर इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका सपना है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करे और निराशा से निकलकर नया जीवन को प्राप्त करे। उनका जीवन और सेवा हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमारे छोटी सी कोशिश को भी लाखों लोगों के जीवन को बदलने में इस्तेमाल कर सकता है। दुख आनंद में बदल जाए।